शिवपाल को मिली अखिलेश की कुर्सी। अखिलेश की जगह शिवपाल ने की सपा विधायक दल की अध्यक्षता। स्वामी प्रसाद मौर्य मामले में भी शिवपाल की सख्त नसीहत। शिवपाल के बयान के बाद सपा कार्यालय से हट गए रामचरितमानस विवाद के पोस्टर। समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। मैनपुरी उपचुनाव में शिवपाल की मेहनत के चलते डिंपल यादव को बड़ी जीत मिली। इसके बाद ही अखिलेश को समझ में आ गया था कि अगर यूपी में सपा को मजबूत बनाना है तो चाचा को साथ में करना होगा। चाचा अगर दूर रहे तो सपा के लिए ये ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद अखिलेश ने शिवपाल को पार्टी का झंडा थमा दिया और इस झंडे को अपनी गाड़ी पर लगाकर शिवपाल पूरे प्रदेश की यात्रा पर निकल पड़े। शिवपाल को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। इंतजार का फल आमतौर पर मीठा होता है। शिवपाल को भी फल मिला। सपा के राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए और इसके बाद से ही शिवपाल यादव का कद लगातार बढ़ाया जा रहा है। विधानसभा के अंदर उनकी कुर्सी बदल दी गई है। पिछली कतार में बैठने वाले शिवपाल अब पहली कतार में पहुंच चुके हैं। उन्हें अखिलेश यादव के बगल वाली सीट मिल गई है। यानी अब चाचा भतीजा दोनों मिलकर बीजेपी पर एक सुर में निशाना साधेंगे। लेकिन अब तो अखिलेश की कुर्सी भी शिवपाल को मिलती दिख रही है। दरअसल विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। बैठक लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हुई थी। 7 साल बाद सपा कार्यालय में शिवपाल पहुंचे थे, लेकिन अखिलेश यादव बैठक में नहीं पहुंचे। अखिलेश इस समय विदेश यात्रा पर है, इसलिए विधायक दल की बैठक में वो नहीं आ पाए। ऐसे में सवाल था कि विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, क्योंकि विधायक दल के नेता को ही विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता का अधिकार होता है। अखिलेश ही सपा विधायक दल के नेता है। ऐसे में जब सपा विधायक दल की बैठक हुई तो उसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी शिवपाल को सौंप दी गई। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि सपा में शिवपाल अब 2 नंबर के नेता बन गए हैं। अखिलेश के बाद अब पार्टी में उनका ही नंबर है। जिस तरह का बैलेंस मुलायम सिंह शिवपाल और रामगोपाल के बीच करते थे, अब अखिलेश भी उसी तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं। विधायक दल की अध्यक्षता करते हुए शिवपाल अपने पुराने तेवरों में दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अब जीवन भर सपा में ही रहना है। सभी को मिलकर 2024 के लिए मजबूती से मैदान में उतरना है। हम लोकसभा चुनाव में करीब 40 सीटें जीतेंगे। योगी और मोदी सरकार हर मुद्दे पर विफल है। जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। हमें अब जनता की आवाज उठानी है। जरूरत पड़ेगी तो सदन से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। इस दौरान रामचरितमानस विवाद पर भी शिवपाल ने कार्यकर्ताओं को सख्त नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई भी नेता कोई बयान नहीं देगा। धार्मिक मुद्दे पर प्रतिक्रिया बेहद सदी हुई दी जानी चाहिए। शिवपाल के बयान का असर भी दिखाई दिया। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जो पोस्टर रामचरितमानस विवाद के चलते लगाए गए थे, उन्हें हटा लिया गया है। जिन पोस्टरों पर अखिलेश यादव का शूद्र वाला बयान लिखा हुआ था, उसे भी हटा लिया गया है। साफ है, शिवपाल का असर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर अब दिखाई दे रहा है। वैसे अखिलेश यादव भी इस बात के संकेत पहले ही दे चुके हैं कि शिवपाल यादव को अब वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपेंगे। शिवपाल को संगठन का आदमी माना जाता है। मुलायम सिंह ने प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी शिवपाल को ही सौंप रखी थी। संगठन से जुड़े फैसले शिवपाल ही लेते थे, जबकि मुलायम सिंह सरकार चलाते थे। संगठन को लेकर वो चिंता नहीं करते थे। इसका सपा को फायदा भी मिला था और मुलायम के कार्यकाल में सपा को राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा मिल गया था। लेकिन जब अखिलेश यादव ने शिवपाल को किनारे लगाया तो इसका नुकसान सपा को हुआ और पार्टी बिना शिवपाल के जो भी चुनाव लड़ी उसमें उसे हार ही मिली। लेकिन अब चाचा और भतीजा फिर एकजुट हो गए हैं। देखिए अब क्या कमाल होता है।